अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे अब्स्ट्रक्शन को। अब्स्ट्रक्शन क्या है? तो अब्स्ट्रक्शन बेटा उसका कंप्यूटेशनल थिंकिंग का जो थर्ड कंपोनेंट है वो क्या है? अब्स्ट्रक्शन। ठीक है। सबसे पहले हमने डिकम्पोजिशन को डिस्कस किया, फिर हमने पैटर्न रिकॉग्निशन को किया। अब थर्ड वन में हमारे पास क्या है? अब्स्ट्रक्शन है। ठीक है। सबसे पहले देखेंगे कि अब्स्ट्रक्शन है क्या कंप्यूटेशनल थिंकिंग में। इसकी हम एग्जाम्पल के साथ हम उसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे कि किस तरह जो है ये सिंप्लीफाई करता है प्रॉब्लम्स को, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को। ठीक है। तो जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स होते हैं उनको किस तरह अब्स्ट्रक्शन के थ्रू हम क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। क्लियर है? अब्स्ट्रक्शन है क्या? अब्स्ट्रक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई किया जाता है बाय फोकसिंग ऑन द मोस्ट रेलिवेंट एस्पेक्ट व्हाइल इग्नोरिंग अननेसेसरी डिटेल्स। बेटा ये जो अब्स्ट्रक्शन है ना, ये क्या करता है? ये एक ऐसा प्रोसेस है जो प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करता है। ठीक है। क्या करता है? प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करता है और फोकस करता है रेलिवेंट एस्पेक्ट पे। जो रेलिवेंट एस्पेक्ट्स होते हैं उन पर क्या करता है? फोकस करता है और उनको इग्नोर करता है जो हमारे पास अननेसेसरी डिटेल्स होती हैं। ठीक है। गैर जरूरी जो डिटेल्स होती हैं उनको क्या करता है? इग्नोर कर देता है। It helps reduce complexity by allowing us to focus on the high level overview without getting lost in the detail। तो बेटा ये क्या लेंगे, हमारी मदद करता है कि हम जो हमारे पास कम्प्लेक्सिटी होती है, हमारे पास कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होते हैं, उनको क्या करता है? सिंप्लीफाई करता है। ठीक है। तो ये फोकस करता है हाई लेवल ओवरव्यू पे विदाउट गेटिंग लॉस्ट इन द डिटेल। क्या इसकी डिटेल्स के में जाए बगैर इस पर कह लें कि जो उसका मेन पर्पस होता है ना, जो मेन एस्पेक्ट होता है, जो रेलिवेंट एस्पेक्ट होता है, उस पर क्या करता है? तवज्जो देता है। ठीक है। तो यहाँ पे हम इसकी एग्जांपल लेंगे। फॉर एग्जांपल हम बैंक में जाते हैं, अपना एटीएम कार्ड यूज़ करते हैं। तो बेटा हम क्या करते हैं, अपनी पिन लगाते हैं। ठीक है। और अपना पैसे जो है, ट्रांजेक्शन जो है वो ले लेते हैं। हमें जो है वो अपनी अमाउंट मिल जाती है, कैश मिल जाता है। ठीक है। तो हमें नहीं पता कि वो पीछे क्या काम हो रहा है। ठीक है। किस तरह बैंक जो है उसका रिकॉर्ड रख रहा है, किस तरह जो वो कह रहे हैं कि उसके अकाउंट की वेरिफिकेशन हो रही है, उसकी पिन की वेरिफिकेशन हो रही है। हम सिर्फ हमारा ये काम होता है कि हम एटीएम का यूज़ करते हैं और अपनी कह लें कि अमाउंट जो है वो हम ले लेते हैं। ठीक है। तो इस तरह कह लें कि जो अब्स्ट्रक्शन है ना, इसका भी कुछ इसी तरह का काम है कि ये जो है अननेसेसरी जो डिटेल्स होती हैं उसको क्या करता है? इग्नोर करता है। और जो कह लें कि एक ज़रूरी और रेलिवेंट एस्पेक्ट्स होते हैं उन पर क्या करता है? ये उन पर कह लें कि फोकस करता है। ठीक है। तो बेटा यहाँ पे हम जो ड्राइविंग का कार की हम एग्जांपल लेते हैं। द ड्राइवर नीड्स टू फोकस ऑन द हाई लेवल डिटेल्स। एक जो ड्राइवर है जो कार को ड्राइव कर रहा है तो उसकी जो हाई लेवल डिटेल्स होती हैं ना, उस पर फोकस रखता है। व्हेन ड्राइविंग द कार सच एज यूजिंग स्टीयरिंग व्हील, एक्सीलेटर एंड ब्रेक्स। ठीक है। जैसे कि उसका स्टीयरिंग या व्हील और एक्सीलेटर और ब्रेक्स पर क्या होता है? उसका फोकस होता है। ठीक है। It is not important to understand how the engine convert fuel into energy and how our internal wiring works। तो उसका फोकस बड़ा इस पे नहीं होता कि जो इंजन है वो किस तरह वर्क कर रहा है, वो किस तरह कन्वर्ट कर रहा है फ्यूल को एनर्जी में। ठीक है। वो ना ही वो ये देख रहा होता है कि जिसकी इंटरनल वायरिंग है वो किस तरह वर्क कर रही है। उसका फोकस जो है सारा का सारा किस पे होता है? उसकी स्टेयरिंग पे होता है। ठीक है। एक्सीलेटर पे होता है और ब्रेक्स पे होता है। ठीक है। तो वो कह लें कि जो उसके बैकएंड पे वर्क हो रहा है ना, उस पर वो कह लें कि फोकस नहीं करता। मतलब जो उसकी कह लें कि रेलिवेंट एस्पेक्ट्स है ना, उन पर तवज्जो देता है। ठीक है। तो नेक्स्ट है द इंटरफेस ऑफ अ कार इज एन एब्स्ट्रक्शन दैट अलाउ द ड्राइवर ड्राइव टू कंट्रोल इट विदाउट नोइंग इट इट्स इंटरनल डिटेल्स। तो ये जो कार का इंटरफेस है ये एक एन एब्स्ट्रक्शन है जो अलाउ करती है ड्राइवर को कि वो कंट्रोल करे। ठीक है। विदाउट ये जाने बगैर कि उसकी इंटरनल डिटेल्स क्या है। ठीक है। वो इसके मतलब बैकएंड पे क्या वर्क हो रहा है उसको देखे बगैर ये करता है कि वो जो ड्राइवर है उसकी जो रेलिवेंट एस्पेक्ट्स होते हैं उन पर क्या करता है? फोकस करता है। ठीक है।
तो नेक्स्ट है बेटा मेकिंग अ कप ऑफ टी। यहाँ पे हमारे पास डेली लाइफ की जो एग्जांपल हम ले लेती है, हम जब कोई भी चाय का कप बनाते हैं, द हाई लेवल स्टेप विल बी फॉलो। हम हाई लेवल स्टेप जो इसके फॉलो करेंगे, बॉयल वाटर, वाटर को बॉयल करेंगे, ऐड अ टी लीव्स और अ टी बैग। हम इस पे क्या लेंगे, एक जो टी होती हैं, टी लीव्स होते हैं, पत्ते वगैरह होते हैं, वो ऐड करते हैं। स्टीप फॉर अ फ्यू मिनट्स, हम स्टीप करते हैं चंद मिनट्स के लिए, ठीक है। प्योर इनटू अ कप एंड ऐड मिल्क शुगर इफ डिजायर्ड। हम क्या करते हैं, चाय में क्या लें कि दूध डाल देते हैं, और अगर शुगर चाहिए तो डाल लेते हैं, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे बताने का मकसद ये है कि हम अगर चाय बनाते हैं तो हम उसके ज़रूरी जो एस्पेक्ट्स हैं उनको ही देखेंगे, ठीक है। हम ये नहीं देखेंगे कि पत्ती जो है कह लें कि जो हम यूज़ कर रहे हैं, जो टी यूज़ कर रहे हैं, वो किस तरह बन के आई है, किन प्रोसेस से गुजर के आई है, ठीक है। हम सिर्फ फोकस करेंगे उस पे कि हमारी चाय जो है वो किस तरह बन रही है, उसको कौन कौन से जो कह लें अज्जा चाहिए, ज़रूरी अज्जा कौन से चाहिए। तो हम चाय बनाने के लिए जो प्रोसेस में से गुजरते हैं, हम सारा का सारा उस प्रोसेस पर फोकस करते हैं, ठीक है। क्लियर है। बट यहाँ पे हमने आज एब्स्ट्रक्शन का जो टॉपिक है वो कवर किया है। क्लियर है। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है एल्गोरिदम्स। डिस्क्राइब एल्गोरिदम विद एन एग्जांपल। हम यहाँ पे एल्गोरिदम को डिस्कस करेंगे कि एल्गोरिदम क्या है क्या। एन एल्गोरिदम इज़ अ स्टेप बाय स्टेप सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। क्या है? स्टेप बाय स्टेप एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, यूज टू सॉल्व अ प्रॉब्लम और अ कंप्लीट अ टास्क। जो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए या किसी टास्क को कंप्लीट करने के लिए हम क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं। किसको करते हैं? इंस्ट्रक्शंस को, ठीक है। इट इज़ सिमिलर टू फॉलोइंग a recipe where each step must be performed in a specific order to achieve the desired result। हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल है एक रेसिपी की, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम कोई भी चीज़ जो है वो बना रहे हैं, तो उसकी जो रेसिपी है, ठीक है, हम उसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं, ठीक है। तो हम ताकि हमारा जो सही है, वो जो हमारे डिज़ायर्ड रिजल्ट हैं वो हमें मिल सके, ठीक है। एल्गोरिदम आर इम्पोर्टेंट इन कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड आर यूज्ड इन वेरियस फील्ड फ्रॉम कंप्यूटर साइंस टू एवरीडे लाइफ। एल्गोरिदम क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है कंप्यूटेशनल थिंकिंग में और यूज़ किया जाता है वेरियस फील्ड में, ठीक है। फ्रॉम कंप्यूटर साइंस टू एवरीडे लाइफ, जो हमारी कंप्यूटर साइंस में और एवरीडे लाइफ में क्या हो रहा है, यूज़ हो रहा है, ठीक है। ईच स्टेप इन एन एल्गोरिदम मस्ट बी प्रिसाइज एंड क्लियर। इसमें जो है हर स्टेप जो होता है एल्गोरिदम में, वो मस्ट बी प्रिसाइज एंड क्लियर होता है। इट शुड हैव अ डिफाइंड स्टार्ट एंड एंड पॉइंट। इसका एक स्टार्ट और कहना है कि एक एंड पॉइंट होना चाहिए, ठीक है। एन एल्गोरिदम मस्ट बी कम्प्लीटेड आफ्टर अ सर्टेन नंबर ऑफ स्टेप्स। एक जो एल्गोरिदम है उसको कंप्लीट किया जाता है आफ्टर अ सर्टेन नंबर ऑफ स्टेप। एक स्टेप जो है उनको परफॉर्म करने के बाद हमारा जो एक एल्गोरिदम है वो क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। इट शुड सॉल्व द प्रॉब्लम करेक्टली एंड एफिशिएंटली। तो इस तरह हम हमारे जो प्रॉब्लम है वो क्या हो जाते हैं, सॉल्व हो जाते हैं। क्लियर है। बेटा एल्गोरिदम क्या है? एल्गोरिदम है कि स्टेप बाय स्टेप हमें सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, और अपने प्रॉब्लम्स को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमें एग्जांपल दी गई है कि हम जैसे कोई भी रेसिपी बनाते हैं तो हम उसके सारे के सारे जो स्टेप्स हैं उनको फॉलो करते हैं, ठीक है, जो एक स्पेसिफिक ऑर्डर में हमारे पास दिए गए होते हैं, ताकि हमारी जो डिज़ायर्ड आउटपुट है हम उसको अचीव कर सकें। इसी तरह एल्गोरिथम में क्या होता है कि एक इम्पॉर्टेंट है कंप्यूटेशनल थिंकिंग में, और हमारी कह लें कि जो वेरियस फील्ड्स हैं उनमें क्या हो रहा है, यूज़ हो रहा है हमारी कंप्यूटर साइंस में एवरीडे लाइफ, ठीक है। और एवरीडे लाइफ में भी ये यूज़ हो रहा है। तो एल्गोरिथम का मतलब होता है कि हम स्टेप बाय स्टेप उन चीज़ को फॉलो करेंगे और हमारा जो एक डिज़ायर्ड पॉइंट है वो हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका एक डिफाइन करता है कि इसका स्टार्ट और एंड पॉइंट होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पे एंड हो जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पे एग्जांपल है प्लांटिंग अ ट्री प्लांटिंग की। तो यहाँ पे हम इसका जो एल्गोरिथम है उसको देखते हैं। चूज़ अ सूटेबल लोकेशन विद इन सनलाइट एंड स्पेस फॉर द ट्री टू ग्रो। हम क्या करेंगे, हम एक ऐसी लोकेशन सेट करेंगे जहाँ पे सनलाइट हो और स्पेस हो, ठीक है, जहाँ पे हमारा जो पौधा है वो ग्रो कर सके। डिग अ होल दैट इज टू बी एज वाइड एज द ट्री रूट बॉल।
हम क्या करेंगे, करेंगे एक होल को खोदेंगे, ठीक है। खोद के क्या करेंगे, उसमें एक जो ट्री है उसका जो रूट बाल है वो लगा देंगे, ठीक है। प्लेस द ट्री इन द होल टू इंश्योर इट्स स्ट्रेट एंड सेंटर्ड। हम ये इंश्योर करेंगे कि जो हमने इसका होल खोदा है उसके सेंटर में है और स्ट्रेट है, ठीक है। हमारा जो पौधा लगाया है हमने, ऐसा तो नहीं है कि वो मतलब कि वो उसमें अनकंफर्टेबल है, या कह लें कि वो उसकी स्ट्रेट लाइन बिल्कुल भी नहीं है। फिल द होल विद हाफ ऑफ द सोइल एंड जेंटली प्रेस इट डाउन। हम क्या करेंगे, और उस होल को क्या करेंगे, फिल करेंगे हाफ ऑफ द सोइल, ज़मीन में हाफ, ठीक है। सारा उसको कह लेंगे बंद नहीं कर देना, उसको हमने हाफ पॉइंट जो होता है ना उसका, जो नीचे मिट्टी वाली साइड होती है बेटा, उसको हम क्या करेंगे, नीचे लगाएंगे, ठीक है। जेंटली प्रेस इट डाउन, और आहिस्ता से कह लें कि उसको ना हम प्रेस कर देंगे, ठीक है। वाटर द पार्शली फील्ड होल द हेल्प सेटल द सॉइल। हम उसको पानी लगाएंगे, ठीक है, ताकि उसके जो सारे किनारे हैं वो मिट्टी से जो हमने भरे थे वो थोड़े गीले हो जाएं, ठीक है। एट द रिमेनिंग सॉइल एंड प्रेस इट डाउन जेंटली टू रिमूव एयर पैकेट्स। हम क्या करेंगे, एंड पे क्या करेंगे, हम उसका जो रिमेनिंग सॉइल है वो उसको ऐड कर देंगे और प्रेस कर देंगे, ठीक है। अप्लाई मच अराउंड द बेस ऑफ द ट्री टू रिटेन मॉइस्चर एंड रेगुलेट टेम्परेचर। हम ये चेक करेंगे कि इसका जो मॉइस्चर जो है और जो टेम्परेचर है, ठीक है, वो कह लेंगे कि नमी वाला जो हिस्सा है वो उसको वो रहता है या नहीं। उसकी हम बेस चेक करेंगे, ठीक है। अराउंड द बेस उसकी बेस को चेक करेंगे कि वो मॉइस्चर है या नहीं, और जिसको टेम्परेचर जो है वो रेगुलेट कर रहा है कि नहीं, ठीक है। कंटिन्यू वाटरिंग रेगुलरली अंटिल द ट्री इज़ वेल एस्टेब्लिश। हम क्या करेंगे, एक कंटिन्यू जो है वो पानी लगाएंगे जहाँ तक जो हमारा ट्री है वो वेल एस्टेब्लिश नहीं हो सकता है। तो बेटा यहाँ पे बात बताने की ये है कि कोई भी एल्गोरिथम्स है, या कह लें कि यहाँ पे हम बेसिकली एल्गोरिथम की बात कर रहे हैं, तो उसके एक स्टेप्स होते हैं। एल्गोरिथम को समझाने के लिए हमने यहाँ पे एक डिस्कस की है प्लांटिंग अ ट्री, कि हम ट्री कैसे लगाते हैं। इसको डिस्कस करने का मतलब ये है कि हमने इसके तकरीबन 8 जो स्टेप है ना उनको हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। तो हम जब किसी भी चीज़ का जब हम एल्गोरिथम लिखेंगे तो उन सब स्टेप को फॉलो करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पहला लिख दिया, तीसरा छोड़ दिया, पांचवा लिख दिया, सातवां छोड़ दिया, ठीक है, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट बेटा हम एल्गोरिथम देखेंगे बेकिंग आ केक, कि हम केक किस तरह बेक करते हैं। तो इनको इन एग्जाम्पल्स को समझने का यहाँ पे मकसद ये है कि बेटा आपको पता चले कि हम एक किसी भी चीज़ का, या कह लें कि हमारे पास कोई नंबर वगैरह दिए गए हैं तो हम उनका एल्गोरिथम किस तरह लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो केक बेक कर रहे हैं करेंगे, सॉरी, जो हम करते हैं, ठीक है, यहाँ के हम जैसे एक केक को बेक करते हैं ना उसके एल्गोरिथम को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, प्री हीट द ओवन टू द रिक्वायर्ड टेम्परेचर। हम रिक्वायर्ड टेम्परेचर पे ओवन को क्या करेंगे, प्री हीट करेंगे। गैदर द इंग्रेडिएंट्स सच एज अ फ्लोर, शुगर, एग्स, बटर etc। ये सारे के सारे इसके इंग्रेडिएंट्स हैं, इनको इकट्ठा कर लेंगे। मेयर द इंग्रेडिएंट्स एज अ पर रेसिपी। हम उसको रेसिपी के अकॉर्डिंग जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनको मेजर कर लेंगे, ठीक है। मिक्स द इंग्रेडिएंट्स प्रॉपर्ली टू फ्रॉम द बैटर। हम उसको बैटर की फॉर्म में क्या कर लेंगे, इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लेंगे। ग्रीस द बेकिंग पैन ऑफ प्रिवेंट स्टिकिंग। हम क्या करेंगे, ग्रीस कर लेंगे बेकिंग पैन को, ठीक है। प्योर द बैटर इनटू ग्रीस पैन। हम वो जो बैटर हमने बनाया था हम उसमें जो है पैन में उसको डाल देंगे, ठीक है। सेट द पैन इन द ओवन एंड बेक फॉर द रिक्वायर्ड टाइम। हम क्या करेंगे, हम सेट करेंगे पैन को इन द ओवन एंड बेक फॉर द रिक्वायर्ड टाइम। जितने टाइम में वो बेक हो सके हम ओवन का क्या करेंगे, जो टाइम है वो सेट कर देंगे, ठीक है। चेक इफ़ द केक इज़ रेडी बाय इंसर्टिंग आर टूथपिक। हम टूथपिक के साथ उसको चेक करेंगे कि ये कितना का पक गया है, ठीक है। रिमूव द केक फ्रॉम ओवन एंड लेट इट कूल बिफोर सर्विंग। हम वो अपना जो हमारा केक है अगर वो पक गया होगा तो हम उसको उतार लेंगे और उसको ठंडा करने के लिए फ्रीज़र में रख देंगे, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे केक की रेसिपी डिस्कस करने का मकसद यहाँ पे ये है कि हमारे पास अगर कोई भी कह लेंगे किसी भी चीज़ का हमने एल्गोरिथम राइट करना हो तो हमने उनके स्टेप्स को फॉलो करना है, ठीक है। हमने कोई भी स्टेप जो है उसका मिस नहीं करना। क्लियर है। तो नेक्स्ट बेटा
इसके प्रिंसिपल्स को देखेंगे, ठीक है। तो ये कंप्यूटेशनल थिंकिंग का कह लेंगे चौथा जो कंपोनेंट है वो क्या है, एल्गोरिदम है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसकी एग्जांपल को देखा। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट है हमारे पास डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ कंप्यूटेशनल थिंकिंग। हम कंप्यूटेशनल थिंकिंग के जो प्रिंसिपल हैं उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग। हम प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करेंगे कि हमारे पास प्रॉब्लम है क्या। नेक्स्ट है प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। थर्ड वन पे है हमारे पास सॉल्यूशन सिलेक्शन एंड डिज़ाइन, ठीक है। हम उसके सॉल्यूशन को सिलेक्शन करेंगे उसकी और उसको डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग को देख लेते हैं। ये क्या है, अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम इन द फर्स्ट एंड मोस्ट क्रिटिकल स्टेप इन द प्रॉब्लम सॉल्विंग। जो एक अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम है, ये क्या है, ये सबसे फर्स्ट और मोस्ट क्रिटिकल स्टेप है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्पेंड टाइम टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम थोरोली बिफोर स्टार्टिंग टू सॉल्व इट। हम क्या करते हैं, ये हमारे लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, ठीक है, कि हमारा प्रॉब्लम क्या है। हम उसको थोरोली देखते हैं, ठीक है, ताकि अगर हम अपना कुछ टाइम स्पेंड करें तो हमें मतलब कि उसकी जो सॉल्यूशन है उसका कुछ तो समझ आए, ठीक है। तो यहाँ पे हम कह लें कि इसका जो स्टार्टिंग है उसको देखेंगे, फिर उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। आर रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन मस्ट बी गैदर्ड टू क्लैरिफाई डाउट्स। हम जो जितनी भी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन होगी उसको गैदर करेंगे टू क्लैरिफाई डाउट्स, और अपने जो डाउट्स होंगे उनको क्लैरिफाई करेंगे। इट हेल्प्स टू फाइंड अ बेटर सोल्यूशन। इससे हमें क्या मिलेगा, बेटर सोल्यूशन मिलेगा। प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग। जो प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने के कहने के इन स्टेप्स होते हैं, इन्वॉल्व्स कौन से होते हैं, वो ये हैं। आइडेंटिफाई द कोर इशू। हम इसके कोर इशू को आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाई द मेन इशू आर अ प्रॉब्लम दैट नीड्स टू बी सॉल्व। हम क्या करेंगे, इसको आइडेंटिफाई करेंगे कि इसका मेन इशू है क्या, इसका प्रॉब्लम क्या है, जिसको हम जिसकी हमें ज़रूरत है कि हम उसको सॉल्व कर सकें। डिफाइनिंग द रिक्वायरमेंट्स, हम रिक्वायरमेंट्स को डिफाइन करेंगे। इट इन्वॉल्व्स डिफाइनिंग कंस्ट्रेंट्स एंड नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम। हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारे पास कंस्ट्रेंट्स होंगे, नेसेसरी कंस्ट्रेंट्स होंगे, उनको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो सेकंड स्टेप है वो क्या है कि हम उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको देखेंगे कि हमारे पास प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या क्या इसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो क्या हैं। थर्ड है सेटिंग क्लियर ऑब्जेक्टिव। हम क्लियर ऑब्जेक्टिव की सेटिंग करेंगे। इट इन्वॉल्व्स सेटिंग अप क्लीन ऑब्जेक्टिव दैट विल बी अचीव्ड बाय द फाइनल सॉल्यूशन। हम क्या करेंगे इसमें, यहाँ पे हमारे पास कह लेंगे एक सेटिंग अप क्लीन ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है, जो हमें अपना जो फाइनल सॉल्यूशन है उसको अचीव करने में हमारी मदद करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है प्रॉब्लम सिंप्लीफिकेशन। एंड दिस स्टेप इज यूज टू सिंप्लीफाई द प्रॉब्लम बाय ब्रेकिंग डाउन इनटू अ स्मॉलर सब प्रॉब्लम। प्रॉब्लम सिंप्लीफिकेशन में क्या होता है, हम क्या करते हैं, अपने जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसको क्या करते हैं, ब्रेक इट डाउन इनटू स्मॉलर सब प्रॉब्लम। हम उसको सब जो स्मॉलर पार्ट्स होते हैं उनमें कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, ताकि प्रॉब्लम समझ आए। जब छोटे पार्ट्स में होगा तो हमें कह लेंगे उनको आइडेंटिफाई करना ज़्यादा आसान हो जाएगा, ठीक है। द स्मॉलर प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व इजीली एंड मोर एफिशिएंटली। इस तरह हम जो हमारे पास स्मॉलर प्रॉब्लम होंगे उनको हम सॉल्व करना ज़्यादा आसान और ईजी हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल द प्रोसेस ऑफ वेबसाइट डिज़ाइन कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू मैनी टास्क सच एज द डिज़ाइनिंग। यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल है एक वेबसाइट को डिज़ाइन करने का जो प्रोसेस है, उसमें हम क्या करते हैं, उसके जितने भी स्टेप्स हैं उनको ब्रेक डाउन कर लेते हैं, ठीक है। जितने भी टास्क होते हैं डिज़ाइनिंग का, लेआउट का, क्रिएटिंग कंटेंट का, कोडिंग का, हम क्या करेंगे, वेबसाइट डिज़ाइन करने के लिए हमें जितने भी कह लेंगे स्टेप्स की ज़रूरत होगी, जितने भी हमें कह लें कि एक प्रोसेस की ज़रूरत होगी, हम उसको पार्ट्स में कन्वर्ट कर लेंगे। जैसे कि डिज़ाइनिंग का, लेआउट का एक अलहदा पार्ट बना लेंगे, क्रिएटिंग कंटेंट का उसमें कंटेंट क्या होगा उसका अलहदा बना लेंगे, और कोडिंग का अलहदा से। तो यहाँ पे हम प्रॉब्लम को क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। किस तरह करेंगे, जब उसको पार्ट्स में कन्वर्ट कर लेंगे।
नेक्स्ट है सोल्यूशन सिलेक्शन एंड डिज़ाइन। हम जो हमारे पास सोल्यूशन सिलेक्शन है क्या है, हम वो उसको क्या करेंगे, उसका जो डिज़ाइन है उसको सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, हमारे पास जो सोल्यूशन होगा उसको सिलेक्शन करेंगे और उसके डिज़ाइन की सिलेक्शन करेंगे। ठीक है, डिफरेंट सोल्यूशन मस्ट बी एवेलेटेड। हम एवेलेट करेंगे, सिलेक्ट द बेस्ट एंड मोस्ट एफिशिएंट सोल्यूशन। हम क्या करेंगे, अपना जो कह लें कि एक सोल्यूशन है उसको सिलेक्ट किया हुआ सोल्यूशन है उसको क्या करेंगे, एवेल्यूएशन करेंगे उसकी। ठीक है, इसको एवेलेटेड करेंगे। जब हम उसको एवेल्यूएट करेंगे तो हमारे पास एक पार्ट्स में आ जाएगा। ठीक है, उन पार्ट्स को हम एक डिज़ाइन की शेप देंगे। ठीक है, द डिज़ाइनिंग ऑफ द सोल्यूशन रिक्वायर क्रिएटिंग अ डिटेल प्लान और एल्गोरिथम्स। हमारे पास जो डिज़ाइन होगा, सोल्यूशन का डिज़ाइन होगा, क्या करेंगे, उसकी जो डिटेल है उसको क्रिएट करेंगे और एक प्लान और एक एल्गोरिथम बनाएंगे। ठीक है, इट इज़ इंश्योर दैट प्रॉब्लम इज सॉल्व इफेक्टिवली। इस तरह जो हमारा एक प्रॉब्लम है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से सॉल्व हो सकेगा। क्लियर है बेटा? यहाँ पे हमने कंप्यूटेशनल थिंकिंग के जो है प्रिंसिपल्स हैं उनको देखा है। सबसे पहला प्रिंसिपल क्या था, प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग का। सेकंड क्या था, प्रॉब्लम सिंप्लीफिकेशन का। थर्ड क्या था, सोल्यूशन सिलेक्शन एंड डिज़ाइन का। इन प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग हमारी जो कह लें कि एक रिक्वायर आउटपुट है या डिज़ायर्ड हमारे रिजल्ट्स हैं वो हमें मिलते हैं। ठीक है, अगर हम इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करते जाएं तो कह लें कि हमारी जो एक एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग हमारी जो आउटपुट है वो हमें मिल जाएगी। क्लियर है? नेक्स्ट है हमारे पास डिफरेंट एल्गोरिथम डिज़ाइन मेथड। हम जो एल्गोरिथम हमारे पास होते हैं उनके डिज़ाइन करने का मेथड्स को डिस्कस करेंगे, उनके मेथड क्या हैं। ठीक है, सबसे पहले है कि जो एल्गोरिथम डिज़ाइन मेथड है प्रोवाइड अ रेंज ऑफ टूल्स एंड टेक्निक्स। कोई भी जो हमारे पास एल्गोरिथम्स होते हैं उनको डिज़ाइन करने के लिए जो हमें मेथड प्रोवाइड किए जाते हैं उनके एक रेंज ऑफ टूल्स एंड टेक्निक्स होती हैं ताकि हम डिफरेंट जो कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स हैं उनको इफेक्टिवली क्या कर सकें, सॉल्व कर सकें। ठीक है, क्या है, मेथड प्रोवाइड अ रेंज ऑफ अ टूल एंड टेक्निक्स टू सॉल्व अ डिफरेंट कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम इफेक्टिवली। जो हमारे एल्गोरिथम डिज़ाइन मेथड्स हैं वो क्या करते हैं, हमें प्रोवाइड करते हैं रेंज ऑफ टूल्स की और टेक्निक्स हमें कह लें कि प्रोवाइड करते हैं जिससे हम प्रॉब्लम को सोल्व कर सकें। ईच मेथड हैज़ इट्स स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस। हर एक जो मेथड है उसकी कह लें कि एक कोई कह लें कि एक पावर पॉइंट होता है और एक होता है वीक पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास दोनों ही पॉइंट जो हैं उनको डिस्कस करेंगे। एक होता है स्ट्रेंथ पॉइंट, एक होता है वीकनेस। डिफरेंट मेथड कैन बी मोर सूटेबल फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम। डिफरेंट मेथड जो है उनको यूज़ किया जाता है सूटेबल डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस मेथड टू बी एबल टू चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट अप्रोच होती है। ठीक है, हमारे पास कौन सी होती है, मोस्ट अप्रोप्रिएट अप्रोच फॉर अ गिवन प्रॉब्लम। हमारे पास गिवन प्रॉब्लम होता है उसकी। ठीक है, इट लीड्स टू मोर एफिशिएंट एंड एलिगेंट सोल्यूशन। इससे हमारे पास कह लेंगे ज़्यादा एफिशिएंट और एलिगेंट सोल्यूशन आते हैं। ठीक है, हमारे पास सबसे पहले क्या है, फ्लो चार्ट है। उसके बाद है इंपॉर्टेंस ऑफ फ्लो चार्ट है। फ्लो चार्ट क्या है, आर ए विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेप्स इन अ प्रोसेस और अ सिस्टम। फ्लो चार्ट होता है एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन होती है ऑफ स्टेप्स इन प्रोसेस और सिस्टम। किसी भी सिस्टम में जितने भी जो प्रोसेस हम प्रोसेस कह लें या कुछ स्टेप्स कह लें उनको परफॉर्म करते हैं उनकी विजुअल रिप्रेजेंटेशन की जाती है। ठीक है, डिफरेंट सिंबल आर यूज इन फ्लो चार्ट टू रिप्रेजेंट डिफरेंट ऑपरेशंस। डिफरेंट सिंबल्स यूज़ किए जाते हैं फ्लो चार्ट्स में रिप्रेजेंट करने के लिए डिफरेंट ऑपरेशन। हम जितने भी ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं उनको फ्लो चार्ट में रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, सिंबल्स का यूज़ करते हैं। द टेक्स्ट इन दिस सिंबल इज यूज टू एक्सप्लेन द पर्पज ऑफ द स्टेप। जो टेक्स्ट हम यूज़ कर रहे होते हैं सिंबल्स में वो क्या करता है, एक्सप्लेन करता है कि हमारा इस स्टेप का क्या पर्पज है। ठीक है, these symbols are connected using arrow lines that show their flow। ये जो सिंबल हैं ये कनेक्ट होते हैं किसके साथ, एरो लाइन के साथ, तो जो शो करते हैं इसके फ्लो को शो करते हैं।
फ्लो चार्ट्स आर यूज्ड इन कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग एंड बिजनेस टू प्लान, डिजाइन एंड एक्सप्लेन प्रोसेस इन ईजी एंड क्लियर वे। तो फ्लो चार्ट्स क्या करते हैं, हमारी किस में यूज़ होते हैं? फ्लो चार्ट्स यूज़ होते हैं हमारे कंप्यूटर साइंस में, इंजीनियरिंग फील्ड में, बिजनेस में। एक टू प्लान, हम कोई भी प्लान बनाते हैं उसको कहने के डिज़ाइन करते हैं, उसके जो जितने भी स्टेप डिज़ाइन करते हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, फ्लो चार्ट्स का यूज़ करते हैं। डिज़ाइन एंड एक्सप्लेन प्रोसेस इन द ईजी एंड क्लियर वे। तो इस तरह हमारा जो कहना है कि एक डिज़ाइन है उसको एक्सप्लेन करने का जो प्रोसेस है वो इजी और क्लियर वे में हो जाता है। तो फ्लो चार्ट क्या है? एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है हर एक स्टेप की, ठीक है, जो हम परफॉर्म करते हैं कि या कोई भी प्रोसेस परफॉर्म करते हैं उसका, ठीक है। किसी भी कह लें कि एल्गोरिथम को डिज़ाइन करने के लिए जो हम मेथड परफॉर्म करते हैं उनका कहना है कि हम फ्लो चार्ट्स भी बनाएंगे। फ्लो चार्ट किस तरह बनाएंगे? उसमें डिफरेंट सिंबल्स का यूज़ होगा और उसमें टेक्स्ट का यूज़ करेंगे। वो ये बताएगा कि हम किस स्टेप पे हैं और हमने अभी क्या परफॉर्म किया है, ठीक है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ फ्लो चार्ट। सबसे पहले है क्लैरिटी और कम्युनिकेशन। फ्लो चार्ट्स मेक अ प्रोसेस क्लियर बाय शोइंग ईच स्टेप इन ऑर्डर। फ्लो चार्ट क्या करता है? ये प्रोसेस को क्लियर करता है बाय शोइंग ईच स्टेप इन ऑर्डर, जिस ऑर्डर में हमें दिया गया होता है। इट हेल्प टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस क्विकली एंड इजीली। इस तरह हम इसको समझने में, इस प्रोसेस को ज़्यादा आसान हो जाता है। कम्युनिकेशन है, फ्लो चार्ट्स आर एक्सीलेंट टूल टू एक्सप्लेन अ प्रोसेस टू अदर्स इजीली। फ्लो चार्ट जो हैं एक एक्सीलेंट टूल्स हैं किसी भी प्रोसेस को एक्सप्लेन करने के लिए टू अदर्स इजीली, दूसरों के साथ, ठीक है। दे आर यूजफुल टू फॉर रिप्रेजेंटेशन, मीटिंग्स, एक्सप्लेनिंग आइडियाज़ टू पीपल इन सिंपल वर्ड। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि ये एक बहुत ज़्यादा यूज़फुल है प्रेजेंटेशन के लिए, मीटिंग्स के लिए, और एक्सप्लेनिंग आइडियाज़ को एक्सप्लेन करने के लिए टू पीपल इन सिंपल वर्ड्स, लोगों को आसान अल्फाज में समझाने के लिए, ठीक है। कि एक लोगों को एक बात समझ में आ जाए कि हमने अभी जो है वो क्या कौन सा प्रोसेस परफॉर्म किया है, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि फ्लो चार्ट जो है हमें कम्युनिकेशन में एक एक्सलेंट टूल्स के तौर पर यूज़ हो रहा है। क्लियर? तो नेक्स्ट है बेटा डॉक्यूमेंटेशन। फ्लो चार्ट्स कैन बी यूज टू रिकॉर्ड द डिटेल्स ऑफ अ प्रोसेस और सिस्टम। ये क्या करता है? एक रिकॉर्ड को यूज़ करता है जो प्रोसेस में जितनी भी डिटेल्स हुई होती हैं एक सिस्टम में, वो सारा का सारा प्रोसेस को एज ए डॉक्यूमेंटेशन रख लेता है, ठीक है। दे प्रोवाइड अ कंप्लीट पिक्चर ऑफ हाउ अ प्रोसेस वर्क दैट इज हेल्पफुल इन फ्यूचर वर्क। ये हमें प्रोवाइड करता है, इसकी किसकी कंप्लीट पिक्चर देता है, ठीक है, कि हमने कैसे जो है प्रोसेस परफॉर्म किया है, किस तरह हमारा जो वर्किंग है वो हो रही है। कि एक जो डॉक्यूमेंटेशन है हमारे लिए हेल्पफुल रहती है फ्यूचर वर्क में, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि फ्लो चार्ट डॉक्यूमेंटेशन इसलिए यूज़ करता है ताकि फ्यूचर में जो कोई भी वो काम करे तो उसमें हेल्पफुल रह सके। नेक्स्ट है प्रॉब्लम सॉल्विंग। फ्लो चार्ट्स हेल्प टू फाइंड प्रॉब्लम इन अ प्रोसेस एंड इम्प्रूव इट बाय सेविंग टाइम, रिमूविंग मिस्टेक्स एंड मेकिंग इट वर्क फास्टर। फ्लो चार्ट क्या करता है? हेल्प करता है किसी भी प्रॉब्लम को फाइंड करने के लिए इन अ प्रोसेस, एक प्रोसेस में रहते हुए, ठीक है, एंड इम्प्रूव इट बाय सेविंग टाइम। तो हमारी ये कह लें कि इम्प्रूव करता है हमारी एफिशिएंसी को, ठीक है, हमारे प्रॉब्लम सॉल्व करने को, बाय सेविंग टाइम, हमारे टाइम को सेव करता है, रिमूविंग मिस्टेक्स एंड मेकिंग इट वर्क फास्टर। और हमारे जो जितनी भी मिस्टेक्स हुई होती हैं उनको क्या करता है? रिमूव करता है, और जो वर्किंग है उसको क्या करता है? फास्टर बनाता है, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे हमने जो 4 स्टेप्स हैं उनको यहाँ पे डिस्कस किया है कि फ्लो चार्ट्स के कौन कौन से 4 स्टेप्स हैं। सबसे पहले क्या था? क्लैरिटी था, उसके बाद हमारे पास था कम्युनिकेशन था, थर्ड वन पे हमारे पास है डॉक्यूमेंटेशन, और फोर्थ पे क्या? प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो यहाँ पे हमने फ्लो चार्ट्स के जितने भी कह लें कि एक इम्पोर्टेंट स्टेप्स हैं उनको डिस्कस किया है। तो नेक्स्ट बेटा हम इसके सूडो कोड को देखेंगे कि सूडो कोड क्या है। सूडो कोड इज अ सिंप्लीफाइड वे टू डिस्क्राइबिंग एल्गोरिथम और अ प्रोसेस। सूडो कोड क्या है? एक सिंप्लीफाइड वे है डिस्क्राइब करने का एक एल्गोरिथम को और एक प्रोसेस को, ठीक है। इट इज़ नॉट एक्चुअल कोड दैट कैन बी रन ऑन अ कंप्यूटर। ये कोई एक्चुअल कोड नहीं है जो कंप्यूटर को जो है वो उसको रन कर सकता हो, ठीक है। इट इज़ एन इंटरमीडिएट स्टेप बिटवीन द एल्गोरिथम एंड एक्चुअल प्रोग्रामिंग कोड। तो ये कह लेंगे एक इंटरमीडिएट का मतलब होता है कि इनके दरमियान, ठीक है,
एक एल्गोरिज्म और एक्चुअल प्रोग्रामिंग कोड के दरमियान क्या है, एक इंटरमीडिएट स्टेप है, सही है। इट हेल्प प्रोग्रामिंग टू हेल्प प्लान द सोल्यूशन एफिशिएंटली विदाउट वरिंग अबाउट स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिंटैक्स। ये हमारी मदद करता है प्रोग्रामर्स की टू प्लान द सोल्यूशन को प्लान करने के लिए एफिशिएंटली विदाउट वरिंग अबाउट स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिंटैक्स। बजाय मतलब कह लेंगे यहाँ पे हमें विदाउट किसी भी टेंशन के परेशानी के हमें एक स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो है सिंटैक्स देता है, ठीक है। तो यहाँ पे बात करने का मकसद बेटा यहाँ पे ये है, ये हेल्प करता है प्रोग्रामर्स की, ठीक है। वो किसी भी प्लान को बनाने के लिए, किसी भी सॉल्यूशन को बनाने के लिए, कोई हमारे पास प्रॉब्लम है उसको एफिशिएंटली बनाने के लिए हम क्या करते हैं, विदाउट वरिंग अबाउट स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होती हैं उनको, उनकी क्या लेंगे एक टेंशन लिए बगैर हम इसका सिंटैक्स जो है हमारे पास बन जाता है। इट इज़ टिपिकली यूजेस अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ प्लेन इंग्लिश एंड बेसिक प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट्स टू एक्सप्लेन द लॉजिक एंड स्ट्रक्चर ऑफ एल्गोरिथम। तो यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन होता है प्लेन इंग्लिश का एंड बेसिक प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट्स का, ठीक है, टू एक्सप्लेन द लॉजिक एंड स्ट्रक्चर ऑफ एन एल्गोरिथम, ठीक है। तो जो हमें एक स्ट्रक्चर देता है, एक लॉजिक देता है एल्गोरिथम बनाने की, ठीक है। यहाँ पे बात करने का मकसद ये है सूडो कोड क्या है। सूडो कोड एक कह लेंगे सिंप्लीफाइड वे है किसी भी एल्गोरिथम को प्रोसेस करने का, ठीक है। एक ये कह लेंगे कोई एक्चुअल कोड जो है वो नहीं है जो कंप्यूटर पर रन होगा, बल्कि कह लें कि एक इंटरमीडिएट स्टेप है, ठीक है। क्या है, इंटरमीडिएट स्टेप है जो एल्गोरिथम और एक्चुअल प्रोग्रामिंग कोड के दरमियान है, ठीक है। इट हेल्प्स प्रोग्रामर टू प्लान अ सोल्यूशन। ये प्रोग्राम की हेल्प करता है किसी भी सोल्यूशन को कह लें कि एफिशिएंटली बनाने में विदाउट वरिंग अबाउट कि हमें किसी भी स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो है वो सिंटैक्स जो है वो यूज़ करना पड़े, ठीक है। इट इज़ टिपिकली यूज, इसमें यहाँ पे ये यूज़ क्या करता है, प्लेन इंग्लिश को और बेसिक प्रोग्रामिंग कॉन्स्ट्रक्ट्स को, ठीक है। नेक्स्ट इसकी हमें इम्पोर्टेंस देख लेते हैं। इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, क्लैरिटी। सूडो को रिप्रेजेंट है प्रोसेस इन अ सिंपल एंड क्लियर वे। ये क्लियर वे में क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। इट फोकस ऑन द लॉजिक रादर दैन सिंटैक्स। इस पे फोकस करता है, ये लॉजिक पे कर लेंगे फोकस करता है रादर दैन सिंटैक्स पे नहीं। दिस मेक इट ईजियर टू आइडेंटिफाई एरर इन द लॉजिक बिफोर राइटिंग एक्चुअल कोड। यहाँ पे कह लें कि हमें ये बनाता है मोर ईजियर और एरर को आइडेंटिफाई करने में बिफोर राइटिंग एक्चुअल कोड, बजाय इसके हम इसका जो एक्चुअल कोड है उसको राइट करें, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा प्लानिंग। प्लानिंग क्या है, इट हेल्प द प्रोग्रामिंग टू प्लान एंड ऑर्गेनाइज द स्टेप ऑफ एन एल्गोरिथम बिफोर एक्चुअल कोडिंग। ये हमारी हेल्प करता है कि जो हम प्रोग्रामर्स जो हैं वो कोई भी प्लान करते हैं या स्टेप्स को ऑर्गेनाइज करते हैं, तो ये क्या करता है, एक एल्गोरिथम बना देता है बिफोर एक्चुअल कोडिंग से पहले, ठीक है। दिस स्ट्रक्चर अप्रोच रिड्यूस्ड एरर एंड इम्प्रूव्स एफिशिएंसी। जो स्ट्रक्चर है ये क्या करता है, ये अप्रोच करता है रिड्यूस एरर को, जिससे एरर कम होते हैं और इसकी जो एफिशिएंसी है वो क्या होती है, इम्प्रूव होती है। नेक्स्ट है बेटा इम्प्लीकेशन। इफ इट इज़ अ यूनिवर्सल वे टू कन्वे द स्टेप्स ऑफ एन एल्गोरिथम। एक यूनिवर्सल वे है स्टेप्स को कहने के कन्वे करने का एक एल्गोरिथम के जरिए। इट हेल्प्स टू टीम मेंबर्स टू अंडरस्टैंड द लॉजिक टू इम्प्रूव द एल्गोरिथम्स, ठीक है। तो यहाँ पे एक कन्वे करने का, एक एल्गोरिथम को कन्वे करने का एक यूनिवर्सल जो है कह लें कि स्टेप्स हैं। इट हेल्प्स टू टीम मेंबर्स टू अंडरस्टैंड द लॉजिक एंड इम्प्रूव एल्गोरिथम। तो ये इस तरह मदद करता है टीम मेंबर्स की के लॉजिक को अंडरस्टैंड करने में और उनको इम्प्रूव करने में, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, इट कैन बी ट्रांसलेटेड इनटू एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट मेक्स इट अ यूनिवर्सल टूल फॉर एल्गोरिथम डिज़ाइन। ये एक कहने की एक फ्लेक्सिबिलिटी मुहैया करता है, जिसमें हम ट्रांसलेट कर सकते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, जो हमारी दैट मेक इट यूनिवर्सल टूल, जो एक यूनिवर्सल टूल है फॉर एल्गोरिथम डिज़ाइन, एल्गोरिथम को डिज़ाइन करने में, ठीक है। किसी भी एल्गोरिथम को डिज़ाइन करने के लिए कहने के एक फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो सूडो कोड जो है हमें मुहैया करता है, ठीक है। क्लियर है बेटा। तो यहाँ पे हमने आज जो एल्गोरिथम के रिलेटेड जितनी भी एग्जांपल्स थी, फ्लो चार्ट्स थे और उनके जो सूडो कोड्स थे उनको डिस्कस किया है, ठीक है। तो नेक्स्ट बेटा हम इनका
कह लें कि एक कोड जो है उसको डिस्कस करेंगे।